जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बोंग फूड टेल्स में श्रावण महीने का एक और नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज की हमारी वीडियो में हम आपको बताएंगे सावन के महीने में बेलपत्र और बेल वृक्ष को लेकर किए जाने वाली विधि, जिससे आपको भगवान जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। हमारे सनातन हिंदू धर्म में सावन का महीना एक पुण्य फलदायी महीना है। इस महीने में हम देवादिदेव महादेव की विशेष पूजा करते हैं ताकि उनका विशेष आशीर्वाद हमको मिल सके। और भगवान महादेव की पूजा में हम जो भी सामग्री भगवान जी को चढ़ाते हैं वो सब तो भगवान को प्रिय होता ही है, लेकिन उनमें सबसे प्रिय है बेलपत्र। वैसे बेलपत्र चढ़ाने की कोई संख्या नहीं है, आप 5 भी चढ़ा सकते हैं, 1 भी चढ़ा सकते हैं, 2 भी चढ़ा सकते हैं और 108 भी चढ़ा सकते हैं या फिर 1008 भी चढ़ा सकते हैं। तो सबसे प्रथम जो विधि है, अगर आपका मन हमेशा अशांत रहता है, अस्थिर रहता है, तो सावन के सोमवार में 108 बेलपत्र के ऊपर चंदन का छींटा लगाकर या फिर चंदन में डुबोकर ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ एक एक करके 108 बार भगवान महादेव के मस्तक पर चढ़ाइए। अगर उसमें आप ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं लिख सकते तो सिर्फ चंदन का छींटा लगाकर या फिर उसमें डुबो के ही महादेव का अभिषेक करें। और बेलपत्र को लेकर और एक नियम है, आप कभी भी बेलपत्र वैसे ना चढ़ाएं। बेलपत्र में जल छिड़क के चढ़ाएं, चंदन छिड़क के चढ़ाएं या फिर दूध छिड़क के चढ़ाएं। सूखा बेलपत्र पौधे से तोड़कर आप सीधे भगवान जी को समर्पण नहीं करें, वो बेलपत्र महादेव को स्वीकार नहीं होता। कम से कम उसमें जल 1-2 बूंद होना चाहिए आपकी तरफ से, क्योंकि आप अगर भगवान को अभिषेक करने के लिए लेके जा रहे हैं, अगर पंडित जी हैं भी मंदिर में वो तो चढ़ाएंगे, लेकिन आप उसमें जल छींटा लगाकर ज़रूर भगवान जी को समर्पण करें। ये बेलपत्र चढ़ाने की विधि है। और बेलपत्र को लेकर दूसरा विधि है, अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा उपार्जन करते हैं लेकिन पैसा आपके पास टिकता नहीं है, बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है लेकिन आप कमाते अच्छे खासे हैं, तो इसके लिए भगवान जी को जो भी अभिषेक में आप बेलपत्र चढ़ाते हैं उसमें से 2 बेलपत्र भगवान जी के जो शिवलिंग की हम पूजा करते हैं उनके मस्तक से उठाएं। उसमें से एक अपने पर्स में रखें जहाँ पर आप डेली पैसा रखते हैं खर्च करने के लिए, और दूसरा आपका वो स्थान होना चाहिए जहाँ पर वो पैसा रखते हैं, चाहे वो लॉकर हो या फिर अलमारी हो या फिर कोई बक्सा हो, जहाँ पर आप अपना मुख्य धन रखते हैं वहाँ पर एक बेलपत्र रखें और दूसरा बेलपत्र आप अपने पर्स में रखें। और तीसरी विधि है बेलपत्र और दूध का अभिषेक। ये अभिषेक तब किया जाता है जब कोई मन्नत मांगे ताकि आपके घर में हर कोई स्वस्थ रहे, या फिर कोई बीमार हो जो लंबे समय तक बीमार हो, स्वस्थ नहीं हो रहे हैं, तो उनकी स्वस्थता की कामना करने के लिए और परिवार के हर कोई स्वस्थ रहे इसकी कामना करके आप भगवान जी को दूध और बेलपत्र का अभिषेक करा सकते हैं। और ये किया जाता है, ये विधि है। और इसके साथ काले तिल का भी अभिषेक किया जाता है। अगर दूध और काले तिल का भी आप अभिषेक करते हैं तो ये अपने बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगर घर में कोई बच्चे बीमार होते हैं तो उनके लिए दूध और काले तिल का अभिषेक किया जाता है। लेकिन अगर हर किसी के स्वास्थ्य की कामना की जाए तो बेलपत्र के साथ दूध का अभिषेक किया जाता है। और चौथी विधि है महालक्ष्मी जी को सावन में बेलपत्र अर्पण करना। जी हाँ, महालक्ष्मी जी को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है, उन्हें सावन में बेलपत्र चढ़ाने की विधि है। अगर आप महादेव के साथ महालक्ष्मी जी को बेलपत्र चढ़ाते हैं सावन में, वैसे तो माँ दुर्गा माँ पार्वती को तो बेलपत्र लगता ही है, लेकिन माँ लक्ष्मी जी को विशेष रूप में सावन के महीने में बेलपत्र लगता है। तो अगर आप महादेव के साथ महालक्ष्मी जी को बेलपत्र चढ़ाते हैं तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहती है, ऐसा मान्यता है। तो 5वीं विधि है भगवान शंकर को लगने वाले हर पुष्प और हर पत्र जो भी उन्हें लगता है उसका पौधा आप लगाएं। सबसे पहले है बेलपत्र। भगवान शंकर को तो बेलपत्र कितना प्रिय है आप जानते हैं, तो बेल का पौधा सावन के महीने में खासकर सोमवार के दिन लगाएं। और उसके बाद आंकड़े का फूल, जिसको हिंदी में शायद आंकड़ा बोलते हैं, उड़िया में उसको बोलते हैं औरखो और बंगाली में उसको बोलते हैं आकुंद, और धतूरे का पौधा सावन में आप ज़रूर लगाएं। इससे महादेव बहुत खुश होते हैं। ये भी एक विधि होती है महादेव को संतुष्ट करने की, ताकि आपके जीवन में सदा सुख और समृद्धि बना रहे।
क्योंकि ये प्रकृति की सेवा है और सावन का महीना होता है प्रकृति को परिपुष्ट करने के लिए, क्योंकि प्रकृति जो है वो महादेव के अर्धांगिनी है, जो माँ पार्वती हैं। और एक बात, कभी भी सावन के महीने में जब आप महादेव की पूजा करने जा रहे हो, अकेले महादेव की पूजा ना करें, माँ पार्वती की भी महादेव के साथ पूजा करें, क्योंकि ये समय पुरुष और प्रकृति दोनों का एक साथ उपासना करने का समय है। इसीलिए आप महादेव की एकांग पूजा बिल्कुल ना करें, माँ पार्वती के साथ ही उनकी पूजा करें, क्योंकि प्रकृति की उपासना का सर्वोत्तम समय है ये। तो माँ पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पण करना बिल्कुल भी ना भूलें। चाहे आप भारत के किसी भी कोने में हो, जो भी आपकी पूजा पद्धति हो, माँ पार्वती को ज़रूर सावन में श्रृंगार की सामग्री समर्पण करें। तो ये थी महादेव को बेलपत्र चढ़ाने की विधि के ऊपर छोटा सा वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली, हर हर महादेव।